नई साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वर्ष 2026 का आगमन हुआ। बड़े ही धूमधाम से लोगों ने नई साल का स्वागत किया। कोई मंदिर गया, कोई मस्जिद गया, कोई गुरुद्वारा गया, तो कोई पिकनिक स्पॉट पर अपने परिवार के साथ नई साल के जश्न को मनाने चले गया। तो कुछ लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ नव वर्ष के आगमन पर जश्न मनाया। इसी कड़ी में आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में राज ट्यूटोरियल शिव मंदिर अजय नगर में स्कूली बच्चों के साथ नए साल का जश्न मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नवी नगर चौकी इंचार्ज सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही तथा पढ़ाई में अव्वल दर्जा हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। राज ट्यूटोरियल चलाने वाले कुशल शिक्षक और संस्थापक रजनीश चौधरी ने बताया कि नए साल का जश्न बच्चों के साथ मनाना उनके सुखद पलों में था तथा मुख्य अतिथि के तौर पर आए नवी नगर चौकी इंचार्ज श्री संजय कुमार ने बच्चों के माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना तथा साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करना बच्चों के जीवन में सार्थक प्रयास करना था। संस्थान का मुख्य उद्देश्य बेहतर शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कारित करने का रहा है। इस कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों बच्चों को गिफ्ट और सम्मान स्वरूप मेडल भी प्रदान किए गए तथा हर्षोल्लास से नए साल का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद समाज सेवी मोहम्मद यामीन खान का कहना था कि बच्चे ही हमारे भारत का भविष्य हैं, जिन्हें उच्चतम कोटि की शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार देना भी शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है। राज ट्यूटोरियल सदियों से अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, जिसमें हर प्रकार के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों को शॉल भेंट करके सम्मानित भी किया गया तथा उनके विचारों से बच्चों को लाभान्वित भी किया गया। नवीनगर चौकी इंचार्ज श्री संजय कुमार ने बच्चों को क्या कहा, आइए आपको सुना देते हैं। बच्चों, अच्छा सर, आप यहाँ ये ट्यूशन पढ़ाते हो क्या? कोचिंग 17 से। बहुत अच्छी बात है। आप लोग को से बेटा मेरा यही कहना है कि आपका जो है ना डेडिकेशन, समर्पण जो है शिक्षा के लिए होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने माँ बाप का सम्मान करें, उसके बाद जो हमारे आप लोगों के टीचर हैं, टीचरों का मान सम्मान करें। आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं न्यूज़पेपरों में, अखबारों में क्या है कि बच्चे शिक्षकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आप लोगों का ये भविष्य तय करते हैं और आप हमारे आने वाले भारत का भविष्य हैं। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले बेटा अपनों से बड़ों का, गुरुजनों का मान सम्मान करना सीखें। आपस में प्यार प्रीत से रहें, एक दूसरे से द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका बचपन है ये फिर लौट के नहीं आएगा। एक दूसरे को आप सिर्फ ये याद करोगे कि भाई मेरा साथी था। इसलिए मेरा आप लोगों से यह सुझाव है कि आप गलत दिशा में ना जाकर अच्छी दिशा में जाएं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। कोई भी बात है अपने टीचरों को, माता पिताओं को, उनको जो है शेयर करें। ख़ास तौर से बच्चियां और बेटे जो हैं वो भी गलत बात का समर्थन ना करें। आप लोगों को आज के टाइम में क्या है कि हमारे देश में जो साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लोग फ़ोन चलाते हो, फ़ोनों पे क्या है लुभावने मैसेज आते हैं कि भाई आपको जो है ना ये गिफ्ट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लेकिन बेटा कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता। आपके माता पिता की जो है जमा पूंजी को वो 1 मिनट में सफाया कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ के प्रति सचेत होना चाहिए कि ये कौन है, क्यों कर रहा है। सबसे पहले रुको, सोचो उसके बारे में। साइबर अपराध है, पता नहीं क्यों पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे होते हुए भी आप लोग डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में आ जाते हो। आपको फ़ोन पे कोई अरेस्ट कर सकता है क्या? बताइए, कर सकता है? अरेस्ट करने के लिए पुलिस आपके घर पे आएगी अगर आपने कुछ गलत किया है तो। इसलिए सबसे ज़्यादा आज साइबर अपराध बढ़ रहा है। साइबर अपराध के बारे में आपने सोचना और समझना है, तब आगे बढ़ना है।
अनचाही चीज़ों पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। अपने आप लोगों के माता पिता हैं ऐसे जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, पढ़े लिखे भी कम होंगे, उनको भी आप लोगों ने बताना है मम्मी पापा को कि आप लोगों ने साइबर के अटैक में नहीं आना है। लोग आपने ऑफर देते हैं, उन ऑफरों में नहीं आना है आपको। अच्छा, आप लोगों को जैसे स्कूलों में पढ़ रहे हो बेटा, गुड टच और बैड टच के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। कोई लड़का आपको गुड टच या बैड टच कर रहा है, अपराध को सहन नहीं करना है, उसके बारे में अपने टीचरों को बताओ, मम्मी पापा को बताओ। पुलिस की जो है हेल्पलाइन है 1091, ये महिला हेल्पलाइन है। डायल 112 के बारे में पता है आप लोगों को? पुलिस की हेल्पलाइन है डायल 112। किस किस को पता है बताइए? बस आपको नहीं पता? डायल 112 पुलिस की हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई भी दिक्कत है आपको घर में, बाहर, स्कूल से निकलते समय, तो आप डायल 112 पर कॉल करके पुलिस की मदद ले सकते हैं। पुलिस आपकी सहायता के लिए पहुंचेगी। तो मेरा बच्चों आपसे यही सुझाव है कि आप अच्छे से पढ़ें। आप जो है पढ़ाई और मेहनत से आगे बढ़ोगे। कोई टीचर बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसके लिए आपने कड़ी मेहनत करनी है। बिना मेहनत के आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आज जो भी बंदा है, आपके माता पिता हैं, जिस भी स्टेज पे हैं वो, उन्होंने मेहनत की है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इसको आपसे कोई नहीं बांट सकता। हर जगह काम आएगी आपके ये, आज नहीं तो कल आएगी ज़रूर। मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। तो इसलिए आपका ना पढ़ाई के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी का जो है लक्ष्य तय करना चाहिए। समझते हो ना? लक्ष्य, भाई मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे बनना क्या है। हमारे को अपना प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए। जब तक हमारे को अपने स्टेशन का, प्लेटफॉर्म का पता नहीं होगा तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।